1 बजे तक। और बताइए 2 बजे तक, 12 बजे तक। सुनिधि आप बताओ, आप कह रहे थे स्कूल जाना है। और श्रुति आप? दो बजे तक। नहीं नहीं बेटा, हिमाचल वालों की नहीं है छुट्टी ना। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, मतलब सारे 2 बजे तक फ्री हो जाओगे, इजंट? बताओ। यस। मैम कितने बजे होगी अच्छा क्लास में? ओके। अरे यार, कल तो मेरी क्लास ही नहीं है तुम लोगों के साथ, मैं क्यों मत्था मार रही हूँ इतना? तो उस टीचर को बताना। अरे रे। मैम वैसे कितने बजे होंगी? बेटा पता नहीं, अभी मैं बस पूछ रही थी कि तुम लोगों की कल, मतलब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, कब तक आओगे? मेरे को लगा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ तो है ही नहीं क्लास में भी कल। फिर तो मेरे को बल्कि दूसरे बैच में पूछना चाहिए था, उसमें तो मैंने पूछा ही नहीं। खैर कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है। गर्व आ गया? गर्व? गर्व नहीं आया, चलिए ठीक है। समीर आ गया? समीर? प्रिया आ गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों को जैसे कि पता था, आज मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगी। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आज के लेक्चर के बारे में। तो अब बेसिकली अपना ऑर्गेनिक वाला जो फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, आज से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी तुम्हारी नवंबर तक, है ना? नवंबर तक तुम्हारी ऑर्गेनिक हो पाएगी कंप्लीट। फिजिकल इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो आज फर्स्ट लेक्चर है, यार मेरे से ना तुम डांट सुनोगे क्लास में आके मेरे से, अगर किसी ने ड्यूरेशन पूछा तो। जब तुम्हें पता है मैं हमेशा 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ, तो डोंट आस्क कितना ड्यूरेशन का होगा, इसकी क्या ड्यूरेशन है। 1.5 आवर मतलब 1.5 आवर। ठीक है। ऋषि मेहता, एक क्वेश्चन आया था 2025 में 20 शिफ्टों में, वो करवाना चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू यू? मैम पता नहीं था, मतलब मेंस में है या नहीं। है, मेंस के सिलेबस में है, बट वो चैप्टर मैंने सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी क्लास से भाग जाओ आज ऑर्गेनिक चालू कराते ही, बिकॉज बहुत ज्यादा लर्न करने का है सोल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अपने जो तुम्हारे स्कूल में सोल्ट एनालिसिस कराएंगे उसको प्लीज थोड़ा सा ढंग से लिख लेना, थोड़ा तरीके से लिख लेना, ताकि आगे जाके तुम उसमें से थोड़ा सा कुछ समझ पाओ। अदरवाइज अगर जिसको नहीं करना वो नहीं भी कर सकता है, बिकॉज इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरा वो अभी प्रायोरिटी ही नहीं है उसको करवाना। ठीक है, मैम ऐसा होता क्या है सोल्ट एनालिसिस में? जब करेंगे तब बताऊंगी ना, अभी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म चालू करने दो मेरे को। तो बेसिकली बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहली बात तो कोई एक चैप्टर नहीं है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है जो आप लोग 11th में पढ़ते हो। कुछ टीचर्स 11th में करवा देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में या जीओसी में, और कुछ टीचर्स जो है 12th में करवाते हैं हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से पहले। ठीक है, अब क्योंकि तुम मुझे 12th में मिले हो, तो फिर मैं 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट कराने से पहले ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक कराना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैम ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें शायद ही देखने को मिले किसी की शिफ्ट में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को बहुत ही रेयर केस है वो मिले। फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है मैम फिर करवा क्यों रहे हो? करवा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि इसके बिना तुम लोग हाइड्रोकार्बन के कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो नहीं कर पाओगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के सवाल आते हैं वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने भी क्वेश्चन पहले पिछले सालों में आए हुए, बेशक वो 10 साल पहले आया हो वो सवाल, वो मैं सारे आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, 1% ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कि वहां पे जो है मैं चार्टे लगा दूंगी तुम लोगों को। मेरे को पहले स्टार्ट करने दो, नई कॉपी लेनी है क्या, ये करना है क्या? हद है भाई, अभी चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया। हाइड्रोकार्बन बिना करे करे जाओ, चले जाओगे क्या जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं? पता नहीं यार, तुम लोग बहुत अजीब मेरे को साउंड करते हो यार कई बार। तुम सीरियसली यार हाई टच के स्टूडेंट हो, सीरियसली।
क्या पूछते हो? तुम्हें खुद भी पता है तुम लोग कई बार क्या पूछते हो? खुद भी नहीं पता, बट पूछने को पूछना है बस। अभी मत पढ़ो हाइड्रोकार्बन, जो भी उसमें आएगा मैं इसमें आप लोगों को बताती हूँ, मतलब जितना तुम्हारे 12th की ऑर्गेनिक के लिए चाहिए होगा वो मैं यहीं से ही शुरू कर रही हूँ, ठीक है? तभी मैंने ये टॉपिक को पकड़ा है। नहीं जी, ये बातें करनी है ना क्लास में, 15 मिनट आया करो चिट चैट करने के लिए मेरे साथ, जो पूछना पूछ लिया करो। क्या? हाँ ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यस इसका यूज होगा तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स में। आई होप अभी तक तो सब आ गए होंगे क्लास में, ठीक है? गर्व टाइम पे आया कर बेटा, ठीक है? तो आज बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, जो अपन कोऑर्डिनेशन में भी करके आए हैं, बट वो इनऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी दो पार्ट आएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आएगा, ठीक है? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कर लो बेटा, तुम टेंशन हो लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछने पे आ गई ना तुम लोगों से, एकदम चुप हो जाओगे, चैट जीपीटी का यूज करना पड़ जाएगा तुम लोगों को क्लास में बैठे बैठे, मैं बता दे रही हूँ। तो आज देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर हम जंप करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? कुछ हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, एंड पहले कैसे टाइप के सवाल आए हुए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, वो हम देखेंगे। तो पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि टाइम लेगा, क्योंकि काफी चीजें हैं बताने वाली। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2019 से 2023 का मेरे पास एक्यूरेट डाटा था, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट? ये एक टॉपिक है जो अलग अलग चैप्टरों में बटा हुआ है, लाइक हाइड्रोकार्बन्स में बटा हुआ है, जीओसी में बटा हुआ है, हेलो एल्केन। तो इसका मेरे को एग्जैक्ट डाटा मतलब लाइक 19 से 2023 तक का मिला है। 24-25 का मैं देख रही थी क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं उसके, तो 24-25 में बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर तुम नोटिस करो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आए हुए हैं, देखना एक बार यहाँ से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो तुम्हारे कितने शिफ्ट होते हैं जनवरी और अप्रैल में? 30 शिफ्टें होती है ना, तो सवाल सिर्फ 3 ही आए थे। तो इससे तुम समझ सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सबको समझना है। यहाँ पे जो डीपीपी आपको मिलेगी वो मैं खुद डीपीपी डिजाइन करूंगी, ठीक है? कुछ उसमें स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस होंगे या कुछ और किसी मॉड्यूल के रिसोर्स के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को कम ही मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन वही है जो तुम अपना कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा बताया था मैंने? गर्व बताएगा मेरे को, क्या बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म? और माइक अनम्यूट करके बोलना, नहीं तो एब्सेंट। मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और ज्योमेट्री अलग। क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब उसमें अलग अलग हो सकती है, जैसे हम बना सकते हैं उसमें, अच्छा वो बना अलग अरेंजमेंट पा सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगर नहीं, वो अलग अलग हो सकता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या बोला है मेरा बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये तो सबसे पहले लिख लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसोमर। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम्हें ग्रेड 11 में पढ़ाया जाता है, जीओसी में पढ़ाया जाता है, कुछ टीचर अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है? वैसे जीओसी में ही आता है, जिसमें आप लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, इसमें आप चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, है ना? पोजिशनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, ये सब पढ़ते हो, याद है? कुछ कुछ हल्का फुल्का एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत वो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म का ही दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद करो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था, है ना? तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से ही आपके ये फंक्शनल ग्रुप, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये सब अराइज होते थे।
यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या बोल रखा है कि ये आपस में जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं कैसे डिफरेंट होंगे आपस में, ओनली इन द वे द एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। यानी कि कहने का इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, तुम्हें स्ट्रक्चर सेम ही दिखने वाले हैं, ठीक है। जो अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट बेटा, अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप्स की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, और एटम्स और या जो ग्रुप लगे हुए उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। और एक चौथा पॉइंट, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप विल बी सेम। बेटा जल्दी आना कल से, वरना फिर मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी जो भी लेट आ रहा है। सुनिधि आ गई क्लास में? यस मैम। हाँ मैम, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, आइए मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा और कंफर्म करिएगा। मान लो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, और एक मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ, बी नाम। अभी सिस ट्रांस पे मत जाना, पहले मेरे को बताने दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखिए अगर मैं ए वाले की बात करूं तो यहाँ पे दोनों कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे मैम एक मिथाइल लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कंफर्म करिए। और इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कंफर्म करिए। साजिया, पलक, सिमरन, अंजलि, मनीषा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल और हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन और मिथाइल। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर मेरा बेटा तुम्हारी कनेक्टिविटी सेम नहीं होगी ना, तो यू कांट से कि दे आर स्टीरियो आइसोमर, फिर वो दूसरे वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट बन जाएंगे। तो जब भी कोई आप स्टीरियो आइसोमर देखोगे ना, सबसे पहली चीज तो ये चेक करना कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। तो आपको एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम दिख रहा है, क्या डिफरेंट दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? तुम्हें ये दिख रहा है कि मैम आपने यहाँ दो मिथाइल जो है सेम साइड पे लगाए हुए हैं, देखो एक बार, ठीक है, इनकी लेंथ लेट से L1 है, और ये तुमने क्या लगाया हुआ है मैम, आपने लगाया हुआ है डिफरेंट पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे लगाया हुआ है, लेट से इसका डिस्टेंस क्या है, L2 है। अरेंजमेंट क्या हो गया, एटम्स का क्या हो गया या ग्रुप्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यही क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, हमें जनरली ये बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन रटी हुई होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ध्यान रखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज तुम्हें बताया है। अगर तुम्हें एडवांस के सवाल करने हैं ना, आधे तो ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप विल बी सेम। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब क्योंकि एटम या ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस में, यानी कि 3D में बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, फिर डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। बोलो। मैम मतलब जो साइड है ब्रांच एटम होंगे वो सेम होंगे इसके लिए? मतलब सेम होंगे मतलब समझे? अच्छा तुम कह रहे हो कि यहाँ पे सेम होने चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं मेरा बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट अलग होगी। अरेंजमेंट कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको दो सेम साइड पे दिख रहे हैं, यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट साइड पे, यानी कि L1 शुड बी नॉट इक्वल टू L2, ठीक है। मैम एक बार ये कनेक्टिविटी का मतलब समझा दो, समझ नहीं आया। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नाम से सोचो, कनेक्शन है ना, कनेक्शन। तो एक बात बता बेटा, मान लो लेट से ये वाले कार्बन की बात कर रही हो, ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है, बोलो।
ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं मिथाइल हटा के, ये सिर्फ समझा रही हूँ मैं गौरव को, बाकी मैं चेंज कर दूंगी जैसा पहले था। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, आर दे स्टीरियो आइसोमर? नो। व्हाई नो? बिकॉज यहाँ कार्बन पे मिथाइल और हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे क्या है? क्लोरीन हाइड्रोजन। तो कनेक्टिविटी क्या हो चुकी है यहाँ पे? डिफरेंट हो चुकी है। तो कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से क्या लगा रही हूँ? CH3 लगा रही हूँ। मैम उसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो डिफरेंट हो गया था। हाँ, वो तो पहली बात है, आइसोमर्स भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने गौरव की बात समझाने के लिए यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि कनेक्टिविटी का क्या मतलब, ठीक है। ठीक है मैम, चलिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन सा मेरा बेटा? कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ये फिगर मत बनाना आप लोग, ये सिर्फ ऐसे ही लगाई हुई है यहाँ पे। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप लोग कहाँ पढ़ते हो? पढ़ा है किसी ने कभी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? प्रिंस पढ़ा है क्या? यस और किसने मैम पढ़ा है? कॉन्फर्मेशन तो पढ़े हैं। पढ़े हैं वो वाले? पढ़े हैं? पढ़ा है मैम। इथेन और ब्यूटेन के तुम लोग Yes, कन्फर्म ma'am. बताते थे। कौन कौन से बनाते थे? स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स हो गया, पार्शली Yes, ma'am. फुल्ली Yes, शेप, तो वही आता है, यस मैम। ठीक है। ओके, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा जिसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? यही कन्फर्मर्स पढ़ते हो अलग अलग। बेसिकली बेटा कन्फर्मर्स बनते कब है? एक मिनट, मेरा कहाँ गया मॉडल? ये रहा। मैं अब अपने मॉडल किट का अच्छे से यूज करूंगी इस वाले चैप्टर में, बढ़िया तरीके से। यूज ही नहीं हो रही थी, पड़ी थी अलमीरा में। देखो भाई, तो बेसिकली ये तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें कार्बन दिख रही होगी, ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हें मैम, आपको हाइड्रोजन स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख तो रही है। मैम आप नहीं दिख रही है। मैम मतलब लाइट मैम ज्यादा आप है। नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रही, ये कैसे हो गया? मैम दिख रहे हो। मैम हाँ, मैम सिर्फ मॉडल दिख रहा है। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। मॉडल दिख रहा है ना, तुम्हें मेरी शक्ल देख के क्या करना है? पहली बात तो मॉडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैम मॉडल भी नहीं दिख रहा। कितने बच्चों मॉडल को? पे काफी ज्यादा लाइट है तो मैम ब्लू और व्हाइट के वो नहीं दिख रहे। यार तुम्हारी मैम, बैच, आपकी एक वीडियो ही सेकंड, नहीं तुम्हारे दिख रही। बैच में क्यों होता है ये? मैं अभी 2 बैच में पढ़ा के आई, उनको तो सब सही दिख रहा था। मैम दिख तो रहा है। दिख रहा है बेटा। मैम, दिख रहा है। बैच से इतनी गंदे तरीके से ब्लॉक करूंगी ना, इस बैच में क्या किसी बैच में भी आ नहीं पाओगे वापस। मैं बता दे रही हूँ, अगर मजे लिए तो किसी और टीचर के लेना, मेरे मत लेना कभी जिंदगी में, ये मैं बता दे रही हूँ। मैं भी 5 साल से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, ठीक है। मुझे भी पता है कितनी लाइट चाहिए होती है दिखने के लिए और कितनी नहीं चाहिए होती है। वो मैम वैसे ऐसा हो रहा है कि मतलब थोड़ी ब्राइटनेस है, वो वाइट वाले दिख नहीं रहे हैं। मैं पास कर दे रही हूँ आपको, यहाँ पे कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे Yes, फोन से भी ज्वाइन करके बैठी हूँ ताकि ये कंफर्म कर सकूं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। आधे बच्चों को दिख रहा है, मोस्टली बच्चों को दिख रहा है, 4-5 बच्चों को मैम, नहीं दिख अब रहा, दिख तो रहा है। लोग अपना फोन ठीक कराओ फिर। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो ये ब्लैक बॉल है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं, और संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तुम्हारी, यहाँ पे जो कार्बन है अगर मान लो मैं इसको फिक्स कर लूं और ध्यान से देखो, अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट करूं तो क्या दिख रहा है तुम्हें? सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या तुम्हें रोटेशन फ्री दिख रही है? तो जब तुम रोटेट करते हो तो तुम्हारे अलग अलग कन्फर्मर्स बनते हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो तुम पढ़ते भी हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज फ्री। हर्षित सर कहते हैं मेरी क्लास में तो चूनी निकलती है उनकी, पता नहीं क्यों नहीं निकलती है वहां पे, ठीक है। अब बात आती है कॉन्फिगरेशनल की। तो कॉन्फिगरेशनल क्या होगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक काम करो, वो बच्चे हैंड रेज करो, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको मैं दिख रही हूँ, और ऑनेस्टी से करना, नहीं तो अगर तुमने जान करके किया ना फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हैंड रेज करो वो बच्चे जिसको मेरा फेस लाइक जो मैं दिखा रही हूँ वो विजिबल है, बस। मैम आप नहीं दिख रहे, ऊपर स्क्रीन दिख रही है।
20 बच्चों को दिख रहा है, ठीक है, बस वो होता है। फिर बाकी अपना रीस्टार्ट करो या कुछ करना वो करो, ठीक है। मैम मॉडल को ना, क्या हो मैम गया? मॉडल को थोड़ा नीचे रखना, क्योंकि मैम वो ज्यादा क्लियर दिख रहा है वो। ओके बेटा, ओके जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड दीजिए मेरे को। देखना एक बार, दिख रहा है? यस मैम। आई थिंक ये वाला ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में मेरा डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे मैं अगर इस वाले कोई भी एक कार्बन को फिक्स कर लूं और मैं दूसरे कार्बन को घुमाऊंगी तो ये आपको दिखेगा कि नहीं घूम पाएगा मैम, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन। और इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ही हमारा क्या राइज होता है मेरा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेट्स से मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 लगा हुआ है और तुम कहोगे मैम हम तो इसको रोटेट करके ऐसे बना देंगे, समझ रहे हो? ये आप नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट बोलो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका कन्फर्मेशनल में क्या है? रोटेशन आपकी सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री होती है। कॉन्फिगरेशनल में जो भी डाउट है, मैं अभी 8:24 है, इसके 15 मिनट बाद लूंगी डाउट, ठीक है। हर 15 मिनट में डाउट लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो आइसोमेरिज्म अराइज होंगे, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये वही है जो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ा के आई हूँ, बट मैं फिर बोल रही हूँ, वहां पे आपने इनऑर्गेनिक वाले देखे थे स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक वाले देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए मेरा बेटा कॉन्फिगरेशन, जिसको नोट्स बनाने होते हैं थोड़े ढंग से, वो आप लिख लीजिए कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होगा। लिखो इसको, स्टीरियोआइसोमर विच कैन नॉट इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। इससे क्या होने वाला है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं, या फिर मैं ऑप्टिकल आइसोमर आपको बाद में बताऊंगी, जहां पे शायद मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। ये हमारा बाद वाला टॉपिक है। फिलहाल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है क्या? बोलो। यस। चल, कन्फर्मेशनल का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रोटेशन आपकी सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री होगी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो कन्फर्मर्स होंगे वो नॉन सेपरेबल होंगे, क्योंकि रोटेशन जो होती है सिंगल बॉन्ड के अराउंड काफी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो आपको अलग अलग कन्फर्मर्स मिलते हैं वहां पे, ठीक है। वो तो आप पेन और पेपर पे क्या करते हो? ड्रॉ करते हो, तो आपको दिखता है कि पार्शली इक्लिप्स्ड है, ये है। वो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत फास्ट होती है रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड। हाँ जी बोलो मैम, ये बी पार्ट क्या कह रहा है? कौन सा पॉइंट? ये बी पॉइंट। पी या बी? बी ए कॉन्फिगरेशनल का बी। कॉन्फिगरेशनल के में ये बता रखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए और ऑप्टिकल आइसोमर्स। शायद आपने सुना नहीं पीर बख्श, आपका पता नहीं नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा। मैंने ये बोला कि ऑप्टिकल आइसोमर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद बताऊंगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, व्हेन आई विल टीच यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां पे मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। और वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया भी, अगर तुमने क्लास अटेंड की हो, जो जनरली आप करते नहीं हो टाइम पे, या रिकॉर्डिंग देखी हो, तो वहां पे मैंने इसका जिक्र किया था। बट मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद बताऊंगी, अभी पहले ये करेंगे। इतना लिख लिया सबने?
Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चल ओके। अब आगे चलते हैं, हम हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। सुमित है क्लास में? यस मैम। ठीक है। सो ऑल राइट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है ये वैसे तुम पढ़ ही लिए हो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन एटम्स और ग्रुप में क्या होगा कि अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑर्गेनिक में ना मैं जनरली रिकमेंड नहीं करती हूँ कि तुम थियोरी लिखो, बट अगर किसी को लिखनी है कि समझ में आ जाएगा बाद में तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन जो जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ उसको प्लीज अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होगा क्या, देखो एक बार, ये तो मैंने कर दिया ना ऑलरेडी डिस्कस, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, बताओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक बार मैं छोटी सी बात दोबारा बता देती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक कार्बन पे मैं मिथाइल और हाइड्रोजन लगा रही हूँ, यहाँ पे भी एक कार्बन और मिथाइल पे मैं क्या लगा रही हूँ, हाइड्रोजन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो दो सेम मिथाइल ग्रुप है वो आपको क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, इस पोजीशन पे दिख रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका क्या बोलूं, L1 डिस्टेंस है, इसको आप और कैसे लगा सकते हो, बताना एक बार, दोनों को अपोजिट पोजीशन पे लगा सकते हो, Yes, ma'am. ठीक है। लेट्स Yes, से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, L2 है, तो यानी कि ध्यान रखना L1 क्या होना चाहिए, L2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या नाम बोलते हो कि मैम सेम साइड पे लगाए हैं तो सिस होगा, अपोजिट साइड पे लगाए हैं तो ट्रांस होगा, जिसको आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते आए हो आज तक, ठीक है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, और क्या क्या कंडीशन होगी। तो देखो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ मिलेगा, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, सी डबल बॉन्ड O में, और या फिर आपके एजो कंपाउंड्स में, दैट इज N डबल बॉन्ड है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वहां पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है ये देखो, मैंने बना के रखा था, ये दिख रहा है तुम्हें, Yes, ma'am. यहाँ पे तुम्हें 3 कार्बन दिख रहे होंगे, 1 2 3, ये मैंने इस पे अलग अलग ग्रुप लगाए हुए हैं जस्ट टू शो देयर वैलेंसी, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो अगर मान लो मैं इस एक कार्बन को फिक्स करूं और इसको मैं घुमाऊं, देखना रोटेशन हो रही है क्या, मुझे तोड़ना पड़ेगा, है देखो नहीं हो रही है ना। तो जो आपके साइक्लोएल्केन सिस्टम है वो भी क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। मैम हमें कौन सा पढ़ना है, देखो आप वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता नहीं है, बट जो कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो यहाँ से सवाल आया हुआ है मेरा बेटा, और एक यहाँ से सवाल आया हुआ है, तो इन दोनों को आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलूं आगे, मनीषा, धनंजय, Yes, ma'am. कृतिका, बहुत बढ़िया, Yes, सक्षम, ma'am. यस ओके। अब बात आती है मैम कंडीशन क्या होगी जीआई दिखाने की, तो यहाँ पे कुछ 3 कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन आप सभी अपने नोटबुक में लिख लो। एक काम करो, लिखने से पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ। देख कंडीशन क्या होती है, पहली तो चीज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, है ना, रोटेशन फ्री नहीं होगी, आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को ये सिस दिखाई दे रहा है सब बच्चों को, और ऐसे में एक ट्रांस भी बना सकती हूँ, बोलो हाँ मैम बना दो। Yes, ma'am. अगर इसका डिस्टेंस मेरा L1 है और इनके बीच ही A के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, कुछ होगा, हमें जानना नहीं है कितना होगा, L1 L2 के यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ठीक है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन,
सेकेंड वन इज एरियल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, आप लोग डिस्टेंस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिफरेंट होना चाहिए। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका बेटा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब प्लेन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर हो, गेटिंग माय पॉइंट, प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे दो डिफरेंट ग्रुप क्या होने चाहिए मेरा बेटा, अटैच होने चाहिए। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्डेड कार्बन पे टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे ए और बी, तो ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, देख रहे हो, अगर ए बी के बराबर है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे ए बी के बराबर नहीं होगा और यहाँ पे भी ए बी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे सी और डी भी हो सकता है, अगर किसी के जहन में चल रहा है कि मैम ये ए सेम हो सकते हैं कि हमेशा डिफरेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में हम सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे, उसमें फिर हमें अलग चीज पढ़नी पड़ेगी, डेट इज इजेड नोमेनक्लेचर, जो कि हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या ये तीन कंडीशन आपको क्लियर हो गई, डिस्टेंस शुड बी Yes. डिफरेंट, कार्बन शुड बी sp2 प्लेनर होना चाहिए, एंड तीसरी चीज कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक सवाल तुम लोगों से है, मेरे को हैंड रेज करके बताना, क्या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जीआई दिखाएगा, हैंड रेज करके बताना। आदर्श तुम बताओ। नो मैम। नो मैम, ठीक है। अगर मान लो लेट से मैं ये ले लेती हूँ, देखना एक बार, क्या है ये लीनियर है ना, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, Yes. L1 या L2, दोनों क्या होगी, अरे यार क्या हो रहा है, L2 बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीआई मत देखना एल्काइन के केस में, ठीक है। क्या ये तीन कंडीशन समझ में आई, जल्दी बताओ, कुछ Yes. है इसमें, अभी तक तो मैम कुछ खास हमें दिखा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। चलिए आइए, ओके, तो अब तुम मुझे बताओ, पहले वाला दिखाएगा क्या जीआई, नो। नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम हुआ गया, तो ये जीआई नहीं दिखाएगा। सेकंड वाला दिखाएगा, सिमरन, अब्दुल्ला, Yes, ma'am. दिखाएगा। बहुत सिंपल चीज है बेटा, अब क्वेश्चन भी सिंपल ही आया हुआ है इससे, जब भी आए हैं ये यहाँ पे दिखाएगा, लास्ट वाले में Yes, अंजलि ma'am. Yes, ma'am. दिखाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूं, करके दिखाओगे क्या, जल्दी बताओ। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को लिखना पड़ेगा, तुम भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ और साथ साथ करते भी जाओ। तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगी, एग्जाम्पल्स लिखूंगी, तुम्हें बस ये बताना है कि जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलो, ईटी है ये, ठीक है। no, ma'am. नहीं नहीं, मुझे मत No. बताओ, आप लोग अपने नोटबुक में लिखो। अ, बनाओ।
कोई बच्चा मिसिंग है? मैम सेकंड पे यहाँ पे H3 है। हाँ मैम क्या हुआ? सेकंड वाले में लेफ्ट डाउन H3 है। H3 कहाँ है? C2H5 है, मैम उसके नीचे ET है। चलिए प्रिंस राठौर आपसे स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है। मुझे सेकंड वाला बताओ, ये तो तुम लोगों ने पता लगा ले नहीं होगा। सेकंड वाला मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा प्रिंस? मैम नहीं होगा। नहीं होगा, ओके। पीरबख्श होगा? नो मैम। क्यों? मैम डिफरेंट ग्रुप्स है। डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो फिर होना चाहिए। नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C2H5 और ET क्या है, ये भी C2H5 ही होता है, इथाइल। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम आगे नहीं होगा। इधर आओ, तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो मैं एक HCH3 लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो एक इथाइल लिख दूं, और यहाँ पे क्या लिख दूं, लेट्स से क्या बोलते हैं, कुछ भी ले लो, क्लोरीन लिख दूं, क्लोरीन, तो इट डजंट मीन कि GI नहीं दिखाएगा। हाँ, सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा, इसके लिए एक नया नेम होता है EZ जो हम करेंगे, वो भी GI शो करता है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है बस कि ग्रुप शुड भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे इथाइल दोनों जगह सेम हो गया। ठीक है, थर्ड वाला राहुल मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा? नो मैम। नहीं होगा। सिमरन? आर्यन? मेरी मैम आवाज होगा। कट गई? होगा। क्यों होगा? मैम क्योंकि वाइट वाले के अलॉन्ग मैम एक जगह मीथेन लगा है और मैम दूसरी जगह वो लगा है मैम हाइड्रोजन, और दूसरी साइड मैम एक जगह मैम दूसरा कंपाउंड लगा है और मैम एक जगह हाइड्रोजन लगा है। वेरी गुड, शाबाश। देखो बिल्कुल ठीक बोला उसने कि ये वाले, अगर मैं कार्बन की बात करूं, आपके बेटा मॉलिक्यूल में बेशक दो डबल बोन हो, चार हो, अगर वहां पे एक भी डबल बोन GI एग्जिबिट कर रहा है तो पूरे मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर करोगे, वो GI एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे देखो दो मीथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हालांकि उसने लगा के नहीं दिए, बट इट इज अंडरस्टूड कि मीथाइल ग्रुप है। और बेशक यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और ये ग्रुप है। दूसरे वाले डबल बॉन्ड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मीथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, बोलो। तो ये वाला दिखाएगा, तो यानी कि GI एग्जिबिट करेगा। ठीक है, आगे आइए, मुझे बताइए ऊपर वाला फोर्थ वाला कृतिका करेगा क्या? नो मैम। आरुष करेगा? हर्षित? अंजलि? मनीषा? हाँ बोलो। नो मैम। नो मैम। आदर्श? नो मैम। प्रिंस खोजान? नो मैम। क्यों नहीं करेगा, रीजन बताओ। मैम करेगा। नहीं नहीं, मैं उससे पूछ रही हूँ, प्रिंस से। क्यों नहीं करेगा बेटा? मैम पे डिफरेंट ग्रुप आ रही है डबल बॉन्ड के पास। हाँ तो करेगा ना फिर। यहाँ पे देखो ये तो एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं करेगा। यहाँ पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ना, ये डिफरेंट नहीं हो गए, देखना एक बार। इस वाले कार्बन पे एक H और ये ग्रुप, ये वाला H और ये ग्रुप डिफरेंट नहीं हो गए, बोलो। तो यानी कि GI एग्जिबिट करेगा। सिंपल सिंपल थोड़े ना देगा एग्जामिनर तुम्हें, बहुत ज्यादा। ये वाला बताओ, थर्ड वाले में क्या होगा, करेगा? यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड तो नहीं करेंगे, बीच वाला करेगा, देखना एक बार।
क्योंकि इस वाले कार्बन पे एक H और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे एक H और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या दिखाएगा, GI एग्जिबिट करेगा। एक बार इनको सिस में लगा दो, एक बार ट्रांस में लगा सकते हो, तो GI यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलूं, कर लोगे? मैम यस मैम। हाँ बेटा, मैम थर्ड वाले में सेम सेम नहीं आ गए एक साइड पे? कहाँ पे सेम सेम आए मेरे बेटा? यहाँ पे CS3 CS3 नहीं नहीं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाएगा बिकॉज इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो गए, बट ये वाला Yes, डबल ma'am. बॉन्ड तो एग्जिबिट करेगा ना। तो अगर एक Okay. भी डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है तो होल मॉलिक्यूल विल शो GI। ठीक है, ओके चलिए मैम। आगे आइए। अब ना जैसे अभी मैंने तुम्हें लिखवाया था, ऑक्साइम में भी शो कर रहा है, तुमने सुना है ऑक्साइम? ऑक्साइम ऐसे बनता है, देखो, अगर तुम कीटोन ले तो ये पढ़ेंगे हम आगे, जैसे 12th की ऑर्गेनिक में आएंगे ना, तुम्हारे कार्बोनिल वाला चैप्टर है वहां पे। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो वहां से पानी निकल जाता है, तो वहां पे ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। देखो, दिस इज ऑक्साइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस दिखा सकते हो तुम। कैसे दिखा सकते हो? इधर आना। अगर मैं मान लो इसको ऐसे बनाऊं, OH और एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, लोन पेयर को भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है, एटम और ग्रुप में। और यहाँ पे मान लो 2 डिफरेंट ग्रुप लगा दूं, लेट्स से R1 और R2, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये क्या GI एग्जिबिट करेगा? हाँ मैम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा मैम बताओ? लोन पेयर कैसे कंसीडर करा जा रहा है? लोन पेयर करा जाता है, रूल होता है, ये करा जाता है कंसिडर। ठीक है, लोन पेयर को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक क्या होगा आपका, लोन पेयर होगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, ये करेगा क्या? यस सॉरी, ये तो मैम ऊपर वाला, करेगा। ये तो ऊपर वाला बन गया। R1 ले लो यहाँ पे। अब 2 सेम हो गए, तो ये No, GI नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, एक एजो वाला ले लो, ये वाला करेगा क्या? देखना एक बार। 3 बॉन्ड तो है ही, एक लोन पेयर होगा, है ना, तो ये करेगा। हाँ मैम करेगा। यस मैम। यानी कि ये तो हमेशा ही करेगा, थोड़ा सोचो ना एक बार, क्योंकि एक लोन पेयर तो पक्का है ही, है ना, नाइट्रोजन के पास, और दूसरा कोई ग्रुप डिफरेंट होगा। इसको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। ये जब तुम्हें मैं अमाइंस पढ़ाऊंगी वहां पे वर्ड आएगा। एजो मतलब अभी समझ लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होते हैं उसमें 2 डबल नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एजो कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज शोज GI, बोलो क्या कहते हो, बोल सकती हूँ मैं बात? पेपर Yes, में ma'am. तो नहीं आएगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो एक बार। ठीक है जी, अब इस पे मैं ना कुछ पहले तुम्हें सवाल करवाती हूँ। इतना हो गया, पूछो जिसको पूछना है, फिर मैं सवाल करवाती हूँ कुछ 3-4। करवाना स्टार्ट करूँ? मैम जहाँ पे आपने मैम Yes. डिस्ट्रिक्टेड वाला कराया था मैम, वो एक बार आप समझा दोगे? कौन जो सा बेटा? एग्जांपल आपने कहाँ दूंगा? मैम जो आपने डिस्ट्रिक्टेड वाला करवाया था ना, है, तुम कहाँ पहुंच गए? वहां पे क्लास के बाद रुक जाना, मैंने इसके बाद क्लास नहीं, मस्त आराम से 15 मिनट बैठ जाऊंगी तुम्हारे मैम लिए। नहीं मैम वो समझ आ गया था, जो आपने बस एक एग्जांपल बताया था ना, वो एग्जांपल समझ नहीं आया था। ये वाला बेटा कहाँ गया? कौन सा मेरा बेटा? ये वाला, यस नीचे मैम वाला? ये वाला। नीचे Yes, वाला? ma'am. अच्छा, इसमें मैं ये बोल रही थी कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो अब्दुल्ला एक बात बताओ, क्या मैं इसको रोटेट करके इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, बिकॉज ये तो रोटेट ही नहीं हो रहा था, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। तो तभी मैंने ये बना के बीच में कांटा लगा दिया। इसका मतलब है कि अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो एक आइसोमर दूसरे वाले में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैम ये सिर्फ उसके लिए ना, कंफर्मेशनल नहीं होगा लेकिन GI दिखाएगा। कन्फर्मेशनल तो ये होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराऊं तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। देखो, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप देखते हो। यहाँ पे कॉन्फिगरेशनल में आप क्या देखते हो? आप डबल बॉन्ड के अराउंड, अभी मैंने बताया था ना किस किस के अराउंड देखोगे। ठीक है, वहां पे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन फ्री नहीं है,
सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन फ्री होती है, तभी तो वो चेंज हो पा रहा है, कन्वर्ट हो पा रहा है दूसरे में। ठीक है, ये बता रही थी ये मैम ये difference। वाला कंपाउंड मैम जैसे आपने कहा कि चेंज नहीं होगा मैम, वैसे अगर चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसमें थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ये तो दो अलग चीज है ना, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला, वो तो आप Yes, कैटेगराइज कर रहे हो ना, ये इसमें रोटेशन से थोड़ी ना कन्वर्ट हो रहा है ये। नहीं मैम मतलब वैसे ज्योमेट्रिकल तो दिखाएगा ना। हाँ बिल्कुल दिखाएगा ज्योमेट्रिकल। ओके मैम। ठीक है, नहीं होता है बेटा, क्योंकि वहां पे रोटेशन अभी मैंने दिखाया है ना, वहां पे आप कैसे घुमाओगे, आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जब भी आप अगर हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ा है आप लोगों ने, अगर रिएक्शन पढ़ी है एल्कीन की, तो वहां पे आप बॉन्ड को ब्रेक करवा के इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करवाते हो, अगर ऐसी पढ़ी है तो मैं बोल रही हूँ। घुमा के कैसे करोगे, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, अब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो टूटेगा फिर। एक काम करते हैं, मैं पहले एक बार क्वेश्चन बताती हूँ तुम्हें, करना ये वाला सवाल। Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? तो मुझे जितने भी जेई के मिले सवाल मैंने सारे डाल दिए यहाँ पे, बेशक वो 10 साल पुराना है या 15 साल। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए एंड रेज योर हैंड अगर आप लोगों का हो जाएगा तो। मैम ये एडवांस का तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन एडवांस में नहीं आएगा भाई, जेई मेंस में आएगा। इसमें तुम्हें वो पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसका, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। सुमित बताएगा, ठीक है सुमित? ओके मैम। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं सुमित बताएगा तो तुम लोग कॉपी पेन भी नहीं हिलाओगे, तुमसे भी पूछ सकते हो। अगर सुमित ने नहीं बताया तो दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे ने नहीं बताया तो तीसरे का नंबर आया, फिर मैं बताऊँ। तो पहले 3 लोगों से पूछूंगी मैं। शाबाश, 10 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, बहुत बढ़िया। चलो पहले समीर से पूछते हूँ, समीर आप बताओ। और ना एक तो माइक अनम्यूट करा करो तुम लोग, तुम्हारा माइक ठीक करवाओ अगर खराब है तो तुम लोगों का। समीर आपने ना अपना हाथ खड़ा किया हुआ है ना, तो बताओ इसका क्या होगा। समृतिका आप बताओ, मृतिका। सुमित हाँ बताओ क्या होगा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? यस मैम। बना के देखा है? यस मैम अभी किया। मेरे को बना के जो आपने बनाया ना वो मुझे आपके पर्सनल ग्रुप में शेयर करो। मैम अभी करूँ? हाँ जी अभी करो। यस मैम। सुमित आप बताओ। मैम ऊपर वाले 2 तो नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे वाले 2 करेंगे। मैं वो अभी बना रहा हूँ। ये फिर हाथ क्यों खड़ा किया, काहे खड़ा किया तुमने, पहले ये बताओ मेरे को। मैम ये बता रहे ना कौन कौन से नहीं करने, तो मैम वही ऑप्शंस में। आपको ये बताना है कौन करेगा। सिमरन आप बताओ। मैम मैं बताऊँ? नहीं, सिमरन आप बताओ। मैम सी आ रहा है। सी आ रहा, बना के देखा आपने? यस मैम। ठीक है, आप भी मुझे फोटो भेज देना, मैं सारे बना देती हूँ एक बार। आओ इधर। सबसे पहले ब्यूटीन क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा और सेकंड पोजीशन पे फिनाइल दिया हुआ। फिनाइल पता है ना क्या होता है, ये होता है फिनाइल। ठीक है, फिनाइल के साथ बेंजीन के साथ जब सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो फिनाइल नाम बोल देते हैं उसका। तो यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए तो ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, बी वाला देखो, प्रोपीन, 1 प्रोपीन और 1 पे ही क्या है, 2 फिनाइल है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। एक बार डी वाला देख लो, 1 ब्यूटीन और 3 पे क्या है, फिनाइल है, तो ये भी नहीं दिखाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा, तो हाइड्रोजन आएंगे। सी वाले में देखो,
2 ब्यूटीन और 1 पे क्या है, फिनाइल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बोलो, यहाँ पे भी एक H होगा और एक इथाइल होगा, तो बेसिकली ये GI एग्जिबिट करेगा। करेक्ट। हो जाएगा। हर्षित, आरुष, आरुष एक्टिव नहीं रहते क्या बात, छुट्टियों में कहीं घूमने निकल गए क्या पहाड़ों में, हैं? नो मैम। ये वाला करके दिखाना। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड आर मार्क्ड एज 1 2 3 4। आराम से देख लो, हैंड रेस करिएगा। शाबाश, करो फटाफट से। ओके सिमरन, मैंने देख लिया तुम्हारा। बेटा तुमने ना फिनोल बना दिया सिमरन, फिनाइल था वो, फिनोल नहीं था। ओके मैम। आदर्श बताओ बेटा। मैम बी। मतलब बी ऑप्शन, यस मैम। ठीक है क्या? चले जाएं आदर्श के साथ, चलो। फर्स्ट वाला नहीं होगा, यानी कि इधर देखना, जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे 2 मीथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो दिखाएगा नहीं, यानी कि या तो फर्स्ट हो मतलब फर्स्ट तो होगा ही होगा। तो हमारे को 2 ही ऑप्शन में देखा, यानी कि तुम्हें बाकी चेक करने की नीड भी नहीं है। एक थर्ड वाला और चेक कर लो। थर्ड वाला ये रहा, तो देखो ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड इधर नजर मारो, ये आपका क्या लगा हुआ है, मीथाइल, और ये पूरा अलग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट हो गए। यहाँ पे देखो एक मीथाइल लगा हुआ और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है ना? ऐसे समझ लो इसको, ऐसे ये एक ग्रुप लगा हुआ है और ये दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो यानी कि ये तो दिखाएगा। दिखाएगा तो फिर आपसे पूछा ना जो नहीं दिखाएगा, तो यानी कि इसलिए सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये करना। बड़ा पुराना था वैसे क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लो इसको। इसका डीपीपीज वगैरह तुम्हें बेटा नेक्स्ट क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट करा है ना, तो आज नहीं मिलेगा, तो अपना तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप। सॉरी। राहुल आप बताओगे, ठीक है? यस मैम। बाकी जिसका होता जा रहा है हैंड रेस कर लीजिए। ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, हो गया है क्या उनका? कृतिका, गर, सुमित, सक्षम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राहुल आप बताना। माइक अनम्यूट करके बताओ, चैट बॉक्स में नहीं बेटा। मैम मैं अभी कर रहा हूँ। मनीषा आप बताइए। देर वेट नहीं करते। मैम सी। सी, ठीक है क्या? सी, क्या मुझे सारे बनाने की जरूरत है? मैं सिर्फ सी वाला बना दूं क्या? 5 कार्बन है, पेंटीन है ना, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और पहली पे क्या लिखा हुआ है, 1 डाइक्लोरो, यानी कि ये शो नहीं करेगा, क्योंकि बेशक यहाँ पीछे कुछ भी हो, जब एक कार्बन पे ही 2 सेम हो गए तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की उसने, तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा, तो यानी कि यहाँ पे आप नहीं बता पाओगे सिस्टर्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हो जाएगा? एक बार ए बना दूं? यस मैम। क्या बेटा, क्या बना दूं? मैम ए वाला नहीं बनाया तुमने? मैंने बनाया। 1 2 डाइक्लोरो, एक क्लोरीन इस पे है और एक क्लोरीन इस पे, हो गए ना 2 डिफरेंट ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, एक ये ग्रुप,
इस पे एक ये, तो ये तो जीआई करेगा एग्जिबिट, ठीक है। ओके। ये वाला बताओ, चलो एक तो आया कोई थोड़ा सा नया क्वेश्चन। गर्व गौरव तुम दोनों के हाथ नहीं खड़े हो रहे, गर्व का हुआ है शायद एक में, गौरव तुमने तुम्हारा नहीं देखा मैंने। ओके मैम। ये ट्राई करो खुद से, और जहां भी प्रॉब्लम हो रही है पूछो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है अभी तो। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ तो कम से कम 30 बच्चों की क्लास में 20 बच्चों का हाथ खड़ा होना चाहिए। वेरी गुड, 8 बच्चों ने खड़ा कर लिया हाथ। वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। धनंजय कर रहे हो आप? यस मैम। ठीक है। ध्रुवी, रिया, मेरे को भेजो अपने पर्सनल ग्रुप में क्या कर रहे हो आप दोनों। पलक, पलक हुआ? क्या बनाया बताओ? अभी नहीं किया मैंने, आज भी नहीं। अभी नहीं हुआ? गौरव आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। ए यस मैम, ऑप्शन यही आ होगा, रहा मैं यही बना के दिखा देती हूँ। है। यस देखना एक मैम। बार, बता देना इनमें से कोई और बताना बनाना है तो। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 4 डाइमिथाइल, एक यहाँ पे मिथाइल है और एक यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हो गए ना डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे इस Yes. वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, इस पे भी मिथाइल और इथाइल है, ठीक है। तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा, हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में कराऊंगी। मैम एक बार थर्ड वाला स्ट्रक्चर दिखा देना। बनाऊं? यस मैम। 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे इथाइल है, इथाइल। तो यहाँ पे सेम हो गए ना, देखो ना इस कार्बन पे इथाइल, ये भी तो इथाइल है ना। तो इसलिए जीआई नहीं दिखाए। इसमें आई गेस कंफ्यूज हो गए होगे तो। अब हो जाएगा? यस तुम्हें मैम। यस मैम। आगे चलूं तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, ये बाद में कराऊंगी, पहले मैं और चीजें पढ़ा दूं आप लोगों को। चलिए आइए, अब हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज डाल लो या सिस ट्रांस प्रॉपर्टीज दिखा दो। क्योंकि मेरा बेटा, अभी मैंने तुम्हें बोला था कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ रहे हो, जिसमें आप सिस ट्रांस पढ़ रहे हो, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, डायपोल मूवमेंट हो गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो अब आपके पास पेपर में वैसे चांसेस कम है, बट अगर सवाल आया तो कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि आपको 2 कंपाउंड दे रखे होंगे और आपसे कुछ पूछा जाएगा कि बता दो डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है ना, बता दो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बता दो सोल्युबिलिटी पानी में किसकी ज्यादा है ना, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। ऐसा सवाल तुमसे यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक वही सिंपल वाला एग्जाम्पल लेना चाहूंगी जो अभी मैंने लिया है। एक मैं इसका ट्रांस वाला बना लेती हूँ। ओके, क्योंकि आप लोग मेरे से मोस्टली बच्चे जीओसी पढ़ चुके हो, राइट? तो एक बात बताओ, ये सिस और ट्रांस वाला ये तो तुम पहचान जाओगे, है ना। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसा नेचर होता है उसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? डोनेटिंग।
दोनों। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में कैसे दिखाऊंगी, ऐसे, यस मैम। ठीक है। या फिर Yes, आप ma'am. ऐसे भी बोल सकते हो sp2 है इज मोर, ये sp3 है, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपको पता है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी ऐसे दिखाओगे, बोलो। और नीचे वालों को कैसे Yes, ma'am. दिखाओगे, ऐसा, ऐसा। अब तुम मुझे बताओ डायपोल मूवमेंट किसका 0 है? मैम बी का 0 है। एंड आने वाला है। मैम बी वाले का 0 है। मैम ट्रांस दोनों वाले का। डायपोल नीचे आ रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट नीचे की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है सिस वाले का। जबकि यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ये आपका 0 होगा डायपोल मूवमेंट। इट मींस ट्रांस वाला आपका नॉन पोलर होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये आपको ना डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से पता चलेगा जो एग्जामिनर देगा। हमेशा ये मत सोचना ट्रांस वाला ये होगा, नॉन पोलर होगा। आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसके हिसाब से बनाना। हो सकता है वो दे दे, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दे, समझ रहे हो? तो आपको डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ जाएगी। ये क्या है, पोलर है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है मेरा बेटा, सबसे पहले मैं तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सोल्युबिलिटी अगर मैं पानी में बोलूं तो किसकी ज्यादा होगी? मैम पोलर होगा, जो पोलर होगा, यानी कि मैम सिस वाले की ज्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है जी, बोलो। अगर मैं तुमसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, बोलो। यस। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप हमेशा बताते हो, हाँ जी मेरा बेटा, ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट आप बता, क्या बोले कृतिका आप? मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर में ज्यादा होगा ना? क्यों? मेल्टिंग पॉइंट मैम ये हमेशा, मेल्टिंग पॉइंट आप हमेशा बताते हो पैकिंग एफिशिएंसी से। जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कितना अच्छे से पैक्ड है स्ट्रॉन्गली, उसके बेसिस पे बताते हो आप, ठीक है। तो कौन से वाला पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी होगी, ट्रांस वाले की। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, ट्रांस वाले का ज्यादा होगा। या फिर इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम, स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हो, कौन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पे देखो जो मीथाइल ग्रुप है, मीथाइल बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे सेम साइड पे, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा, यस और नो। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस पे है, दूर दूर है, ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, यू कैन से इन दिस वे। लेकिन मेजोरिटी किसी आप बुक में पढ़ोगे तो वो यही माना जाता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट को हम बताते हैं किसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है। अगर मान लो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो क्या होगा, बता दोगे, बताओ। ट्रांस वाले की ज्यादा होगी, मैम ट्रांस की ज्यादा होगी। तो ये कुछ सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। बस मेन पता क्या है, मेन ये है कि तुम्हें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाने आने चाहिए, अगर तुमसे पूछ लिया तो, ठीक है, कर लोगे। ये देखो यहाँ पे मैंने ना तुम्हारे लिए चार्ट लगा दिया, इधर देखो, जैसे जो ये मैंने जिस बुक से लिया है वहां पे ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए थे। यहाँ पे अब तुम मुझे ये बताओ, ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो वो खींच रहा है, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करो, ये खींच रहा है। अब तुम मुझे बता डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा और इनका क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैम ये तो बात ठीक है, रीजन लिखना है तो लिख दो, बट अगर तुम्हें ऑलरेडी रीजन समझ में आ गए सो यू डोंट नीड टू राइट, और कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बेसिकली क्या होगा, डायपोल मूवमेंट जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज अगर हायर डायपोल मूवमेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्युबिलिटी, जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट को आप स्टेबिलिटी के बेसिस पे बता दो, वरना आप ये बोल सकते हो जो मोर सिमेट्रिक आइसोमर होगा, मतलब सिमेट्री अगर ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसकी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी क्रिस्टलाइन लैटिस में,
तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। और स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? स्टीरिक हिंड्रेंस से। क्या तुमने कभी वर्ड सुना है क्या स्टीरिक हिंड्रेंस? बताओ। यस मैम। यस मैम। अभी बहुत सुनोगे तुम जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगी, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और क्राउडिंग। ज्यादातर हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, मतलब अगर जब बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्शन होती है तो हम वहां पे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है ना। जैसे सिस वाले में देखो, बड़े बड़े ब्रोमीन के बीच जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसमें रिपल्शन होगा, और सेकेंड वाले में क्या है, दूर दूर है। तो ट्रांस वाला क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये अगर लिखना है लिख लो, अगर वो पहले लिख लिया समझ में आ गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आसान है। बताओ, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें समझाने लायक। हाँ मैम, जब जो डबल बॉन्डेड कार्बन चारों ग्रुप डिफरेंट रहते हैं तो वो सिस ट्रांस शो करेगा। वही तो बता रही थी अभी स्टार्टिंग में। उसके लिए हम फिर इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं मेरा बेटा, जो कल पढ़ाऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि आप सिस वाला तो इसमें सिस ट्रांस तो आप इन्हीं के लिए बता सकते हो ना, जब आपको दिखेगा कि दो सेम ग्रुप सेम साइड है ना, दो डिफरेंट साइड पे, ओनली इन दैट केस यू कैन डिफाइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। But all the four groups are different, then they will show GI, but you can't determine which one is cis and which one is trans. तो उसके लिए हम EZ nomenclature पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ऑल राइट, हेडिंग डालो आगे मेरा बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन कई बार। यहाँ पे हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, और इसको लिखना है तो ये भी लिख लो, वैसे मैं समझा चुकी हूँ। मतलब ऐसे बोल रहे हो क्या? इसमें भी आप EZ दिखाओगे? इसमें भी आप ये क्या था, EZ दिखाओगे? ठीक है, EZ के अलग रूल्स होते हैं, अभी मत पूछो क्योंकि मैं बार बार बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये लिख लिया क्या तुम्हें? ये तो समझ में आ गया ना, साइक्लिक कंपाउंड्स में रोटेशन नहीं होती है, फ्री है ना। इन्होंने रीजन लिखा हुआ बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब क्या होता है? रियल होता है ना। तो वो रिजिडिटी किस वजह से आ रही है? जो दूसरे कार्बन एटम्स हैं जो कि टाइटली हेल्ड हैं, जिसकी वजह से रोटेशन फ्री नहीं है। अब मैम यहाँ पे भी कंडीशन होगी क्या? देखो यहाँ पे मैं ना कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, पहले तुम भी लिखो एक बार। इसके मैं जो भी तुम्हें डीपीपी दूंगी उसके सॉल्यूशन में खुद बना के दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो आंसर की आने में शायद 1-2 दिन टाइम लगेगा आने वाले दिनों में, बट मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन तुम लोगों को दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने भी आप बुक्स लगा लो वहां पे सॉल्यूशन ढंग से दिया ही नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत वो लगता है कि अरे यार सॉल्यूशन ही नहीं है, पता ही नहीं है सही भी किया है या नहीं भी किया है। ठीक है, तो वो मेरे को आप लोगों को देने पड़ेंगे। कभी आप जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी उठाना, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है ना, कभी भी पीछे सॉल्यूशन नहीं दिया होता उसका ऑर्गेनिक में। आइए, एक ये वाला कंपाउंड लिखो, एक ये वाला, बस लिख लिया। देखो यस मैम। अब यहाँ पे ये लिख लिया ना, इधर देखो, जो बेटा जीआई दिखाने की कंडीशन होती है साइक्लोएल्केन में वो क्या होती है? मैंने कोई भी लेट्स से साइक्लोहेक्सेन बना लिया, तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, सिर्फ मैं कंडीशन बता रही हूँ। आपको सबसे पहले ये चेक करना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट?
यहाँ पे सारे sp3 दिख रहे हैं तुम्हें। ध्यान रखना, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई दो ग्रुप लगाती हूँ ए और बी, और लेट्स से यहाँ पे आप किसी पोजीशन पे लगा लो, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ध्यान रखना जो ए है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए और जो सी है वो डी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो तुम्हारा साइक्लोएल्केन के केस में जीआई दिखाएगा, अदरवाइज बोलो नहीं दिखाएगा। अब आधे बच्चों को शायद बस ये पता चल गया होगा कि ये लिखना है, इसको समझोगे कैसे, विजुअलाइज कैसे करोगे, वो भी मैं दिखा रही हूँ तुमको। ठीक है, अगर मान लो लेट्स से यहाँ पे मैं दोनों हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगा रही, तो वो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो भी तुम्हारा साइक्लोएल्केन होगा उसकी कोई भी दो डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या होने चाहिए, अलग ग्रुप जो बेसिकली लगे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए। अब एक बार ये देख लो कि यहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं। सिस ट्रांस कैसे दिखाएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले इस कंडीशन को देखो। फर्स्ट वाला नहीं करेगा। फर्स्ट वाले में आपको इधर देखो आर्यन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ही पोजीशन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ओ सॉरी सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो मतलब ये जीआई नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो बी वाले में, यहाँ पे दो sp3 कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जीआई दिखाएगा। एक कार्बन, मेंढक कहां से आ गया भाई, एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। ठीक है, बोलो। यस यहाँ पे देखो चारों पोजीशन पे लगे हुए हैं ना, देखो ना, इस वाले कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये जीआई दिखाएगा। यहाँ पे देखो हर कार्बन पे sp3 दो अलग अलग लगे हुए हैं, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, जीआई दिखाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे, अरे कायरल टी मत ले क्या हो इसको, कायरल टी से मत जोड़ो इस टॉपिक को, मैं बता दे रही हूँ, बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, वो बात की बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन पे क्या है, दो सेम ग्रुप है, तो ये जीआई नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, इधर आओ, यहाँ पे क्या इस वाले कार्बन पे क्लोरीन और H, कैसे भी लिख लो इसको, मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे ClH है, यहाँ पे ClH है, तो ये जीआई बोलो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अब मैम ये तो हो गई इसकी कंडीशन के हिसाब से आपने हमें सिखाया दिखाएगा, पर दिखाएगा कैसे, है ना, तो ये सवाल आप लोगों के सामने आता है। स्टार्ट करें कि कैसे दिखाएगा, बोलो। यस मैम। आइए, सबसे आसान पहले ले लेती हूं मैं, तुम क्या ले लो, यहाँ पे ए ले लो, मतलब ए कोई भी ग्रुप है। अब तुम्हें ये तो पता है ये दिखाएगा, है ना, ये तो पता है ये दिखाएगा, है ना। एक बार कैसे दिखाएगा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक मिनट बेटा रुक जाओ, मेरे को वो ना बोल्स लगाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, क्योंकि ना बहुत सारी बोल्स नहीं है ना, तो वो मेरे को एक स्ट्रक्चर वो करना पड़ता है। चलो पहले ये वाला केस बताओ, एक मिनट तो बेटा, चलो आ जाओ। ओके, देखना दिख रहा है सबको, प्लीज देखिए, थोड़ा ऊपर करूं क्या, आई होप विजिबल है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये जो दो ग्रीन है ना ये ए वाले हैं, है ना, बाकी सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसको मैंने स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे ये दो ग्रीन का रिश्ता क्या है आपस में, प्लीज टेल मी, सिस है या ट्रांस है? मैम ट्रांस। ट्रांस, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर लगा दूं तो जो सोच रहे हो वही बन जाएगा क्या? सिस। यस मैम, सिस हो जाएगा।
तो यानी कि इसकी क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैम इन दोनों को आपस में क्या लगाओ, सिस में लगाओ, और देखो आप दिखाओगे कैसे, सिस पे कैसे दिखाओगे, या तो आप दोनों वेज पे दिखाओ, वेज मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या दोनों क्या दिखाओ, डैश से दिखाओ। ठीक है, इनका मतलब होता है सिस, इसका मतलब भी होता है सिस। ठीक है, अगर एक आपने वेज से दिखाया और एक आपने डैश से दिखाया, मतलब एक जनरली इसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, मैं लिख देती हूँ, अबाव द प्लेन, आप लिख लो क्योंकि फिर मैं इसको इरेज करूंगी, अबाव द प्लेन, और ये डैश से हम क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अगर तुमने एक वेज और एक डैश लगाया तो उसका मतलब आपने क्या बनाया, उसको ट्रांस बनाया है। ठीक है, तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों को सिस पे लगा दो, या फिर बोलो ट्रांस पे लगा दो। तो इसके कितने जीआई पॉसिबल हैं, दो। बनाओ इसको, तब तक मैं एक और बनाती हूँ। बनाया क्या, ये दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करो, ये देखो अब दिख रहा है, गौरव दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए वाले मैंने सेम उस पे लगा दे कार्बन पे, ये तुम सबको पता है नहीं दिखाएगा, सबको पता है ना, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा बेटा आप सिस ट्रांस यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, बता ही नहीं सकते हो। देखो ना, ये जो व्हाइट बॉल है ये इसके सिस में है, ये व्हाइट बॉल इसके ट्रांस में है, कैन यू डिफरेंशिएट, क्या चारों तरफ क्या है इसके व्हाइट बॉल्स हैं, तो यू कांट डिफरेंशिएट विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस। ठीक है, चलो बता दो, दिख गया ना, फिर कहोगे मैम दिख नहीं रहा, आपका लाइट पड़ रहा है, आपका ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। ठीक है, लेट मी टेक वन अनदर बॉल। मैम ये सिस ट्रांस कैसे हो रहा है? अभी कहाँ थे, अब मैंने मैम मॉडल, अब मुझे मैं वीडियो दूसरे नहीं मॉडल दिख में रही, बनाऊंगी। हाँ बोलो बोलो, मुझे वीडियो नहीं दिख रही मैम आपकी। क्योंकि आपका नेट खत्म हो गया ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है बेटा इसमें। नहीं मैम मैम, स्क्रीन हमारे दिख रही साथ है भी हो रहा है। कब से स्क्रीन दिख रही है बट वीडियो नहीं दिख रही है आपकी। हाँ तो तुम्हारा डेटा खत्म हो गया ना, एज यू सैड। अभी अब इसमें मेरी क्या गलती, मेरा तो नेटवर्क ठीक है, मेरी गलती है तो बता दो मुझे कि आपकी गलती है मैम। एक मिनट रुक जाओ बेटा, वो थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, एक सेकेंड। ये देखना एक बार, इसको हटा दो जो ये लिखा है मैंने, ये मतलब ये जो सिस्टम, इसको प्लीज लिख लीजिएगा। मैं कौन सा एग्जांपल ले रही हूँ अब, ए बी सी, ठीक है, तीनों डिफरेंट कर दिए मैंने, देखो ना दिख रहा है। अभी ये तीनों आपस में तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, मुझे बताओगे? डिफरेंट। अरे नहीं, वो तो डिफरेंट है, मतलब लाइक कैसा रिश्ता है, सिस है ना आपस में, तीनों ऊपर है, मैम तो सिस यानी पे कि एक ये बना दूं, देखना एक बार, तीनों को सिस पे लगा दूं, देखो, या तो तीनों को डैश पे लगा दो या तीनों को सिस पे। अब क्या करूं, एक काम करूं, इन दोनों को सिस पे रखती हूँ, येलो वाली को ट्रांस पे ले आऊं, देखना एक बार, बता पाओगे? ये देखो, इधर देखो, नजर दौड़ाओ, ग्रीन वाली और ब्लू वाली सिस है और येलो वाली इसकी ट्रांस में है, देख रहे हो? तो मतलब क्या किया मैम आपने ना, दो को तो सिस पे रखा और एक को किस पे रखा, साजिया है किस क्लास में, ट्रांस में। और क्या कर सकती हूँ इसमें, कोई और बताओ मुझे? मैम आप एक काम करो, ए और सी को रख लो सिस में और बी को ट्रांस पे रख लो, देख रहे हो, मतलब बी इन दोनों के ट्रांस में है। या फिर और क्या कर सकती हूँ, बीसी को सिस पे रख लूं
बोलो, यही बनेगा ना इन सबका। मैंने तुम्हें एक करके दिखा दिया। या तो तीनों को सिस पे रख लो, ठीक है, या फिर ए बी को सिस पे रखोगे एक दूसरी पॉसिबिलिटी, या एसी को रखोगे या फिर बीसी को रखोगे। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? ऋषि, है बेटा पॉसिबल? नो मैम। नहीं मैम। सक्षम है पॉसिबल? प्रिंस, मैम। प्रिंस खोजान, प्रिंस राठौर। नो मैम। तो यानी कि टोटल जीआई कितने हो जाएंगे? बोलो। 4। 4। तुम मेरे को बताओगे? तुम बनाओ एक बार। लिख लिया क्या इसको? यस मैम। तुम मेरे को बना के दिखाओ। हैंड रेज कर लेना अगर पता चल रहा है तो। मैम एक बार स्क्रीन वापस करना। क्या वो स्क्रीन? अच्छा सॉरी, सो सॉरी, मेरे को दिखा नहीं। मैम वो ऊपर वाला ए ही है ना कि डब्ल्यू है? ना ना ना, ए है बेटा। दो सेम है, एक डिफरेंट है। दो पॉसिबिलिटी है, चेक कर लो सारे बच्चे। यस यस। दो आ रही है। पलक कितनी आ रही है बेटा? दो। गड़बड़ कर दी क्या कोई? एक तो तुमने ऐसे देखा होगा, तीनों सिस हैं आपस में, देखना एक बार। दो से ज्यादा भी आ रहे हैं क्या किसी के? आ रहे हैं तो बोलो ना मुंह से बच्चे। मैम 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं। देखना एक बार। एक तो तुमने सिस में लगाया होगा इसको, है ना? तो ए को और उसके साथ बी को भी सिस पे लगाते। यहाँ पे बी है ना। एक क्या किया तुमने? ग्रीन वाली बॉल नीचे ले जाऊं क्या? और एक बार येलो वाली नीचे ले जाना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? तुमने ए बी को सिस में रखा, बोलो, दिख रहा है क्या? और यस। ए इनके ट्रांस में गया। तो एक बार क्या करोगे? ए को सिस में रख दो और बी को यहाँ पे ए। देखो ठीक है क्या? यस मैम। तो टोटल कितने बनेंगे? 3। 3। अब तुम्हें मेरे को कुछ क्वेश्चन करके कल घर से लेके आना। आइए मैं एक बार लिख के दे देती हूँ। आना एक बार इधर। है क्या स्पेस मेरे पास? नहीं, कोई बात नहीं, इधर लिख लो। ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे पहले लिख लो जो तुम्हें घर से करके आना है। मैम इसमें ये बताना कितने बन रहे हैं? हाँ बेटा। नहीं बेटा, ये आपको बनाने पड़ेंगे। बना के ही देखने पड़ेंगे। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में नहीं आएंगे ऐसे। चांसेस ना के बराबर है क्योंकि अभी नहीं आए इतने सारे। बट यस, प्रैक्टिस के लिए करना है। क्लोरीन बना लो, ठीक है।
आपको बताने हैं कि कितने जीआई पॉसिबल होंगे इन सब में, ठीक है, जैसे अभी बताया। इसका नाम क्या है लास्ट वाले का? BHC, बेंजीन Yes, ma'am. हेक्साक्लोराइड। ये तुमने शायद पढ़ा भी होगा, गामाजीन करके बोलते थे तुम इसको Yes, हाइड्रोकार्बन में। हालांकि इसमें मेरे को आंसर मत बताओ भाई, हालांकि बेंजीन नहीं है बट फिर भी इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये कर लेना घर से, क्योंकि आज असाइनमेंट तो मैं नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास से दूंगी। ये वाला करके बताओगे, क्वेश्चन 2020 में आया था। बस बाकी फिर मैं कल ही कराऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया। और ना आप लोग क्या बोलते हैं, अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम MS चौहान तो उसका PDF आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको, एज अ प्रैक्टिस उसको कर सकते हो आप। अभी मत करना, अभी 2-3 दिन हो जाने दो, ताकि कुछ क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिले वहां से, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट क्योंकि आप लोग मतलब काफी बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि स्कूल का भी होता है और वो भी करना होता है, तो आप फिर जो मैं DPP में सवाल डालूंगी वो MS चौहान से ही डालूंगी, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना मेरा बेटा, इनको बोलते हैं हम साइक्लो प्लस एल्कीन वाला सिस्टम। इधर देखो ना, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देखना एक बार, ये इसको कार्बन की तरह कंसिडर कर सकते हो, ये देखो ना पूरा, और ये कार्बन। तो हमें क्या चाहिए कि एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो यहाँ पे तो 2 सेम हो गए हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं दिखा रहा है। कौन सा दिखाएगा? बोलो, दिख रहा है क्या कुछ? C वाले में देखो ना, एक कार्बन पे H लगा हुआ है Cl, तो इस पे देखो ना डबल बॉन्डेड, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जाओगे कार्बन, यहाँ पे जाओगे कार्बन, यहाँ पे जाओगे कार्बन के पास मीथाइल, यहाँ पे जाओगे कार्बन के पास मीथाइल, और यहाँ पे आके सेम। तो ये तो सेम इन्वायरमेंट हो गया बेटा। Yes, ma'am. तो कैसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन Cl, ये तो ठीक है। यहाँ पे चलो कार्बन 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 कार्बन, खत्म। ये भी क्या हो गया? सेम इन्वायरमेंट हो गया डबल बॉन्डेड के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो ये भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आओ, ये दोनों डिफरेंट है, एक क्राइटेरिया। यहाँ पे चेक करो, कार्बन कार्बन कार्बन, अरे इधर भी देख लो, कार्बन के साथ मीथाइल जुड़ा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे मीथाइल और 1 हाइड्रोजन है, तो यानी कि अलग हो गया इन्वायरमेंट, अलग हो गया, तो मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ये बताओ, आंसर दिख गया होगा तुम लोगों को। ये संडे को नहीं, आगे आने वाले संडे को। बेटा वो साइक्लो एल्केन थोड़ी ना था, वो एल्कीन और साइक्लो वाला केस था मेरा बेटा, ये वाला केस था, है ना। हाँ जी, इसमें से कौन सा नहीं दिखाएगा बेटा? साइक्लो एल्केन सिस ट्रांस, ABCD D। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे 2 सेम है, Yes. ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक। अभी आगे मेरे को तुम्हें क्यूमुलिन सिस्टम में बताना है ना, अभी पढ़ा है आगे हमारा ना, थोड़ा सा आज जितना सोचा था हो नहीं पाया उतना, बट इट्स ओके, ठीक है। और फिर तुम्हें कल मतलब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल, हाँ EZ भी रह गया अभी हमारा, वो भी कराना है मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। साजिया हो गया था बेटा? ठीक है। जिसको वो मॉडल नहीं दिखे, जब आप लोगों का लाइक रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर किसी को देखना हो, जिसको आ गया वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हो गया, ये बाद में ही कराऊंगी, आज तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बोलो भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो मेरा बेटा, नहीं तो फिर आप भी मैम खाना संडे खाओगे। को मैम संडे को जो एक्स्ट्रा